वेलकम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपने एमसीक्यूज़ जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेपर में एमसीक्यूज़ आएंगे। ऑनलाइन ना भी हों वैसे भी कुछ क्लासेस ऐसी हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें ओवरऑल आजकल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रट्टालाइजेशन के तरीके से आपने तैयार नहीं करना, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप समझ के तैयार करेंगे तो वो उसको चेंज भी कर देगा, तो वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी सिलसिले में मैंने ये लेक्चर की वीडियो तैयार की है जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको समझाऊंगा, ताकि आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नंबर ले सकें। उसके लिए सबसे पहले तो आप मेरा चैनल द स्टडी हब इसको सब्सक्राइब करें और साइड पे जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर की वीडियो मैं तैयार करता हूं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लेक्चर में मैंने सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी है, फोर्थ ईयर की बुक के लिए है। उसके अलावा कोई भी एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये चैप्टर की एमसीक्यूज़ आते हैं, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड। यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करें, यानी जो आप सैम्पलिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो आपके पास एक पॉपुलेशन होती है जिसमें होल एग्रीगेट हमारे पास शामिल होते हैं, यूनिट तमाम के तमाम, उसमें से कुछ यूनिट हम सेलेक्ट करते हैं, वो सैम्पल कहलाते हैं। अब जब पॉपुलेशन से कोई न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे? इनमें से 4 ऑप्शन में देखें। सबसे पहले सैम्पलिंग यूनिट, टारगेट पॉपुलेशन, पैरामीटर, स्टैटिस्टिक। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर कहते हैं। इसी तरह न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैलकुलेटेड फ्रॉम सैंपल इज कॉल्ड। सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड एमसीक्यूज है कि न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक जो सैंपल से कलेक्ट की जाती है उसे हम कहते हैं, देखें पहले पॉपुलेशन वाला आपने याद रखना है, उसके लिए सिंबल भी अलग है पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स या न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। और जब सैंपल से कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, यानी सेकंड के लिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैटिस्टिक्स में मीन को एक्स बार से, पॉपुलेशन में पैरामीटर में मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह थर्ड वन है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट्स टू सॉल्व ए पेपर इज़, यानी अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हल करता है पेपर में से तो ये कौन सा सैम्पलिंग का तरीका है? इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। तो ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है, क्योंकि ये हमारी अपनी चॉइस पे होता है कि हमने कौन से सवाल सेलेक्ट करने हैं। नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। रैंडम होता है कि हमारी चॉइस ना हो, कोई भी सवाल आ जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट है 4, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट भी आप कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल भी कह सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल्स विच कंस्टिट्यूट द इंटायर पॉपुलेशन आर कॉल्ड, यानी छोटे से यूनिट जो मिलकर पॉपुलेशन बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, स्मॉल सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग यूनिट, सैम्पल पॉपुलेशन या सैम्पल डिज़ाइन। तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बी सैम्पलिंग यूनिट। इसी तरह फिफ्थ है, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द सैम्पलिंग यूनिट आर कॉल्ड, यानी जो जितने भी सैम्पलिंग यूनिट हैं जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल हैं उनकी जब हम कंप्लीट लिस्ट लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पल पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है ए, यानी उसे हम सैम्पलिंग फ्रेम कहेंगे, या आप सैम्पलिंग फ्रेम की डेफिनेशन में भी ये बात लिख सकते हैं। इसी तरह नंबर 6 पे है, ए पॉपुलेशन अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज़ डिज़ायर्ड, ए पॉपुलेशन अबाउट विच सम इंफॉर्मेशन इज़ डिज़ायर्ड, यानी वो पॉपुलेशन जिसमें से आपको कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, डिज़ायर्ड है, तो उसको क्या कहते हैं? उस 4 ऑप्शन है इसमें। नंबर 1 पे है सैम्पल पॉपुलेशन, टारगेट पॉपुलेशन, हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन, इसी तरह इन्फिनिट पॉपुलेशन। तो इसमें यानी हमारी डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट है कि हमने यहाँ से पॉपुलेशन कलेक्ट करनी है, तो वो कहलाती है टारगेट पॉपुलेशन। यानी फ़र्ज़ करें पूरे पंजाब में कॉलेजेस हैं, आपने किसी मखसूस इलाके से जनूबी पंजाब के कॉलेजेस का डाटा कलेक्ट करना है, तो ये जनूबी पंजाब जो है ये टारगेट पॉपुलेशन कहलाएगा। इसके बाद नंबर 7 पे है, पॉपुलेशन पैरामीटर आर यूजली डिनोटेड बाय। अब पॉपुलेशन पैरामीटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पिछले एमसीक्यूज़ में कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉपुलेशन से कैलकुलेट की जाए वो पैरामीटर है। अब पॉपुलेशन पैरामीटर को
आम तौर पर किससे ज़ाहिर करते हैं, वो हमारे पास ग्रीक लेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए म्यू, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, ये हैं ग्रीक लेटर्स, इससे डोनेट करेंगे। इसी तरह इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट नंबर 8 पे आ जाते हैं। सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ए सैम्पलिंग यूनिट में बी। अब नंबर 8 पे कि जब आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग ड्रा करते हैं तो सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है, रिपीटेड है, नॉट रिपीटेड है या फिक्स है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा नॉट रिपीटेड, क्योंकि जब आप विदाउट के सैंपल बनाएंगे तो उसमें अगर 2 4 एक दफ़ा बन गया है तो 2 4 दोबारा नहीं आएगा। 2 4 के बाद 2 से अगर आपकी पॉपुलेशन 2 4 6 8 है तो 2 4 फिर 2 6 फिर 2 8, अब 2 4 जो है वो रिपीट नहीं होगा। इसी तरह सेकंड नंबर नेक्स्ट है 9। इसमें हमारे पास है इन ए सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट द पॉपुलेशन बिकम। विद रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन जो है फाइनाइट या इनफाइनाइट, एग्जिस्टेंट, हाइपोथेटिकल, तो इसके लिए हमारे पास इनफाइनाइट भी हो सकती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है बी। इसी तरह नंबर 10 पे इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही है। विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए n इज़ लेस देन कैपिटल N होना चाहिए, या n स्मॉल n, जो सैम्पल साइज़ होता है वो स्मॉल n, जो पॉपुलेशन है वो कैपिटल N। इन दोनों का कंपैरिजन बताना है आपने कि स्मॉल n जो है वो लेस होना चाहिए या ग्रेटर या इक्वल, या इनमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं। तो स्मॉल n जो है विदाउट रिप्लेसमेंट में हमेशा लेस होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर है A। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। इसमें इन ए सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट ए सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सेलेक्टेड। विद रिप्लेसमेंट में आपने बताना है कि सैम्पलिंग यूनिट को ओनली वंस, एक दफ़ा सेलेक्ट करते हैं, या फिर मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार रिपीट होता है वो, लेस देन 1 या नन। तो इसमें सेकंड ऑप्शन है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है इसमें मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है, क्योंकि पहला सैम्पल ही हम लेंगे अगर 2 4 6 है तो 2 2 फिर दोबारा 2 4, यानी मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार वो रिपीट हो सकता है। नंबर 12 है इन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट ए सैम्पलिंग यूनिट कैन बी सेलेक्टेड। जब विदाउट है तो जाहिर है उसकी अपोजिट बात होगी। इसमें नंबर ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी ओनली वंस, एक दफ़ा आपने सेलेक्ट करना है। एन अदर नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का एक और नाम इन चारों में से आपने याद रखना है, वो है नंबर डी, यानी रैंडम सैम्पलिंग। एक और नाम है रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद 3 हमारे पास आ रहा है एन अदर नेम ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब पहले था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का दूसरा नाम और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का दूसरा नाम, तो वहाँ रैंडम सैम्पलिंग था, यहाँ आ जाएगा नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसी तरह 15 है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक एंड ए पॉपुलेशन पैरामीटर इज कॉल्ड। वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन पैरामीटर के दरमियान जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, ये डेफिनेशंस भी आप लोगों ने याद करनी है। इसमें ऑप्शन है स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बी, यानी सैम्पलिंग एरर। इसके बाद 16 है ए सैम्पल विच इज़ फ्री फ्रॉम बायस इज कॉल्ड। ए सैम्पल जिसमें बायस यानी गलती नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसका सेकंड ऑप्शन है अनबायस कहेंगे। उसके बाद 17 द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड। स्टैटिस्टिक यानी जो सैम्पल की आपने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली है उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसे हम क्या कहेंगे। उसमें 4 ऑप्शन है, सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, स्टैंडर्ड एरर या बायस। तो उसमें ऑप्शन आपने करना है करेक्ट सी, यानी स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डेविएशन जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। इसके बाद नंबर 18 पर आ जाएं। 18 में है द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप किसी भी स्टैटिस्टिक यानी आप एक्स बार की बनाते हैं, एस स्क्वायर की बनाते हैं, सैम्पल प्रोपोर्शन की बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी करेक्ट आंसर है सी। उसके बाद नंबर 19 पर आ जाएं। द स्टैंडर्ड एरर एंड सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब स्टैंडर्ड एरर या सैम्पलिंग एरर को कैसे कम किया जाता है। नंबर सैम्पलिंग एरर, इसमें ऑप्शन है इंक्रीज द सैम्पल यानी सैम्पल साइज, डिक्रीजिंग द सैम्पल साइज, और ट्रेनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेटर, फॉलोइंग अप नॉन रिस्पॉन्स। यानी इसमें करेक्ट आंसर है ए, यानी आपने सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है तो आपकी जो है सैम्पलिंग एरर वो रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद सैम्पल इज़ ए सबसेट ऑफ। बिल्कुल ईजी है कि सैम्पल आप कहाँ से कलेक्ट करते हैं,
तो ये डेफिनेटली इसका करेक्ट आंसर बनेगा ए के सैंपल पॉपुलेशन में से लिए जाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है 21, इसमें है लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, यानी जो लिस्ट है तमाम यूनिट की, ये मेरा ख्याल है रिपीट हो गया, ये है सैम्पलिंग फ्रेम। ऑल द यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 22 है एनी कैलकुलेशन ऑन सैम्पल डेटा इज कॉल्ड, कि ऐसी कैलकुलेशन जो सैम्पल डेटा से ली जाती है, इस तरीके से भी ये आ सकता है। वहाँ पे था एनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अब यहाँ है एनी कैलकुलेशन, तो ये वही है स्टैटिस्टिक। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन सेंसिस कहलाएगी। उसके बाद 24 फॉर मेकिंग वोटर लिस्ट इन पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान में वोटर लिस्ट बनानी है तो इसके लिए आप कौन सा तरीका फॉलो करेंगे। हमें पाकिस्तान में वोटर लिस्टिंग करनी है तो हमें सेंसिस करनी पड़ेगी, यानी मरदमशुमारी पहले करनी पड़ेगी, तमाम लोगों का इंदराज होगा। उसके बाद यानी जो 18 साल से बड़े हैं, जब वो सेंसिस के ज़रिए सारा रिकॉर्ड कलेक्ट होगा फिर आप वोटर लिस्ट बना सकते हैं। 25 नंबर है द सिलेक्शन ऑफ क्रिकेट टीम फॉर द वर्ल्ड कप इज़ कॉल्ड, इसमें 4 ऑप्शन हैं तो ये है पर सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, परपोजिव सैम्पलिंग। उसके बाद नंबर 26 पे है ए प्लान फॉर ऑब्टेनिंग ए सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन इज़ कॉल्ड, यानी जो आप प्लान बनाते हैं पॉपुलेशन में से सैम्पल लेने का, उसे हम क्या कहेंगे वो आपने बताना है। इसके 4 ऑप्शन है हमारे पास, ए है पॉपुलेशन डिज़ाइन, सैम्पल डिज़ाइन, सैम्पलिंग फ्रेम, तो ये कहलाता है सैम्पलिंग डिज़ाइन, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसके बाद 27 है इफ़ ए सर्वे इज़ कंडक्टेड बाय सैम्पलिंग डिज़ाइन, इफ़ ए सर्वे इज़ कंडक्टेड बाय सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़ कॉल्ड। नंबर ए पे सैम्पल सर्वे, तो ये सैम्पल सर्वे कहलाएगा क्योंकि हमने कंडक्ट किया गया सैम्पलिंग डिज़ाइन बनाने के लिए, इसलिए इसको सैम्पल सर्वे कहेंगे। इसी तरह 28 है द स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज़ व्हेन सैम्पल साइज़। 28 में आपने बताना है कि जब स्टैंडर्ड एरर कब बढ़ता है, इंक्रीजेज़ व्हेन सैम्पल साइज़ इज डिक्रीज, यानी सैम्पल साइज़ को आप कम करेंगे तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो बढ़ता जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। उसके बाद है नेक्स्ट द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज़ इक्वल टू, यानी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे उसका मीन किसके इक्वल होगा। उसके 4 ऑप्शन है एक्स बार, म्यू या पी या फिर नॉन ऑफ दिस, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये सैम्पलिंग के इम्पोर्टेंट MCQs हैं, आप इसको तैयार करें। इसके अलावा भी आप बुक से किसी भी बुक से मज़ीद भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन